बरसों से वीरान पड़ी काली पहाड़ी के बारे में कहा जाता था कि वहां सूरज भी डरकर जल्दी ढल जाता है। उस पहाड़ी के नीचे बसा था देवपुर गांव, जहां शाम ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते थे। कोई बाहर नहीं निकलता, क्योंकि जो निकला वो फिर कभी लौटा नहीं। शहर से आए पत्रकार आरफ को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसे सच्चाई चाहिए थी, या कम से कम एक सनसनीखेज कहानी। गांव वालों ने बहुत रोका, लेकिन आरफ कैमरा और टॉर्च लेकर अकेला ही पहाड़ी की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता गया, हवा ठंडी और भारी होती गई। पेड़ों से अजीब सी सरसराहट आ रही थी, मानो कोई फुसफुसाकर उसका नाम ले रहा हो। आरफ, वापस जाओ। उसने झटके से मुड़कर देखा, कोई नहीं। अचानक उसे जमीन पर सूखे खून के निशान दिखे, जो पहाड़ी के बीच बने एक पुराने खंडहर हवेली की ओर जा रहे थे। हवेली का दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर कदम रखते ही टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। दीवारों पर टंगे पुराने आईने टूटे हुए थे और फर्श पर जले हुए दीपक पड़े थे। तभी उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। धप धप। आरव ने कैमरा ऑन किया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर एक कमरे में उसे एक लड़की दिखी। सफेद साड़ी, खुले बाल, पीठ उसकी ओर। आरव बोला, आप ठीक हैं? लड़की धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखों से काला खून बह रहा था। आरव चीख भी नहीं पाया। लड़की की आवाज गूंजी, तुम भी सच जानने आए हो, जैसे बाकी सब आए थे। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे की दीवारों से लाशें निकलने लगी। गांव के लोग, जिनके चेहरे डर से जमे हुए थे, उनके गले कटे थे, आंखें बाहर निकली हुई। लड़की हंसने लगी, एक डरावनी टूटी हुई हंसी। उसने बताया कि 100 साल पहले गांव वालों ने उसे और उसके परिवार को बलि दे दी थी, ताकि गांव समृद्ध रहे। तभी से वो पहाड़ी उनकी आत्माओं की कब्र बन गई थी। जो भी यहां सच ढूंढने आता है, वो फुसफुसाई, वो यहीं का हो जाता है। आरव भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जमीन से काले हाथ निकलकर उसके पैरों को पकड़ने लगे। उसके कानों में सैकड़ों आवाजें गूंज रही थीं, चीखें, रोना, बदले की पुकार। उसने किसी तरह खिड़की से छलांग लगा दी। सुबह गांव वालों ने देखा, पहाड़ी के नीचे आरव का कैमरा पड़ा था। कैमरा ऑन था। आखिरी फुटेज में आरव कैमरे की ओर देख रहा था। उसकी आंखें काली थीं और पीछे वही जली हुई लड़की खड़ी मुस्कुरा रही थी। उस दिन के बाद गांव में कोई पत्रकार नहीं आया, लेकिन कभी-कभी बरसात की रातों में काली पहाड़ी से एक नई आवाज आती है। सच जानने कौन आ रहा